विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि KAL एयरवेज और कलानिधि मारन की तरफ से किया गया नुकसान का दावा गलत है। इनका कानूनी रूप से कोई मतलब नहीं है। KAL एयरवेज और कलानिधि मारन ने सोमवार को कहा था कि वे अपने नुकसान के लिए स्पाइसजेट और उसके प्रमुख अजय सिंह से 1323 करोड़ रुपए से ज्यादा का हर्जाना मांगेंगे। साथ ही दोनों पक्षों के बीच जारी विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट के हाल के आदेशों को चुनौती देंगे। स्पाइसजेट ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वे हर्जाने के दावों का खंडन करते हैं। विमानन कंपनी ने कहा कि KAL और मारन जो दावा कर रहे हैं उन्हें ट्रिब्यूनल और फिर दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। स्पाइसजेट ने इस बात पर भी जोर दिया कि 17 मई को आए हाई कोर्ट के फैसले ने दयानिधि मारन को 579 करोड़ रुपए और ब्याज वापस करने के आदेश को रद्द कर दिया था। इस फैसले को दयानिधि मारन और KAL एयरवेज ने चुनौती देने का मन बनाया है। सार्वजनिक क्षेत्र की NMDC ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से अयस्क के लंप यानी ढेला और फाइन यानी चूरा की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अयस्क के लंप की कीमत 250 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी के साथ 6,450 रुपए प्रति टन हो गई है, जबकि फाइन की कीमत 350 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी के साथ 5,610 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई है। लंप अयस्क या हाई ग्रेड के लोह अयस्क में 65.5% Fe यानी लोहा होता है, जबकि फाइन अयस्क 64% और उससे कम Fe के साथ लो ग्रेड कैटेगरी का अयस्क होता है। कंपनी के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतें 28 मई से लागू हो गई हैं। इसमें रॉयल्टी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी DMF, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट यानी DMET में योगदान शामिल है। ये घोषणा कंपनी के अपने तिमाही परिणाम की घोषणा के एक दिन बाद आई है। बढ़े हुए खर्चों की वजह से जनवरी-मार्च तिमाही में इंटीग्रेटेड नेट प्रॉफिट 38% की गिरावट के साथ 1,415.62 करोड़ रुपए रहा है। हैदराबाद में मौजूदा NMDC भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी है, जो देश में इस्पात बनाने वाले कच्चे माल की करीब 20% मांग को पूरा करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर टैक्स पेयर्स को ये जानकारी दी है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर किसी टैक्स पेयर का पैन आधार से लिंक नहीं पाया जाता है तो उसे 2 गुना TDS देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि यदि टैक्स पेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं तो ज्यादा दर पर TDS की कटौती नहीं की जाएगी। एक और पोस्ट में इनकम टैक्स विभाग ने बैंकों और विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन को पेनल्टी से बचने के लिए 31 मई तक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी देने को कहा है। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर दिन के हिसाब से 1,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में बैंकिंग प्रणाली की क्रेडिट ग्रोथ 2% घटकर 14% तक हो सकती है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक इस मंदी से वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ दर भी घटकर 6.8% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 7.6% थी। क्रिसिल ने कहा कि स्लोअर डिपॉजिट एक्रेशन क्रेडिट ग्रोथ पर कंट्रोल रख सकती है। हालांकि एजेंसी ने माना कि पिछले साल डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के बीच का अंतर कम हुआ है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक अगर HDFC विलय के असर को छोड़ दे तो वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकिंग प्रणाली की क्रेडिट ग्रोथ दर 16% थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले मिले जुले ग्लोबल ट्रेंड के बीच इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 220 अंक गिरकर 75,170 पर और NSE निफ्टी 44 अंक गिरकर 22,888 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टेक महिंद्रा, NTPC, टाटा मोटर्स और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा लुढ़के। वहीं एशियन पेंट्स, विप्रो, JSW स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फिनसर्व सबसे ज्यादा चढ़े।